शुभम, भारत जनरल इलेक्शन 2024 का प्रिडिक्शंस बाय कॉस्मो गुरु टीम, जिसमें मौलिक भट्ट, नम्रता ओझा, भाईलाल भाई सुतार, सारिका मेहता, विशाल भाई, कुणाल भाई, भव्य भाई, बहुत सारे लोगों ने, कॉस्मो गुरु की पूरी टीम ने बहुत सारी मेहनत की है और एक एक सीट का आकलन किया है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुंडली मिला के, कुंडली देख के, होरा एस्ट्रोलॉजी और मुंडन एस्ट्रोलॉजी दोनों के प्रिंसिपल्स को मिला के ये प्रिडिक्शन किया गया है। हमने यही प्रिडिक्शन फेज़ 4 से पहले कई अलग चैनलों में भी बताया हुआ है। आज हम कॉस्मो गुरु चैनल पे आपको बता रहे हैं यही प्रिडिक्शंस जो हमने किया था अलग अलग चैनलों में फेज़ 3 फेज़ 4 के आसपास मीडियाज़ में, जिसके भी लिंक्स आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाएंगे। बट ये जो प्रिडिक्शन है वो मुंडन एस्ट्रोलॉजी और होरा एस्ट्रोलॉजी को मिला के किया गया है। तो क्या है प्रिडिक्शंस, किसको कितनी सीट मिल रही है, कौन से नेता का क्या फ्यूचर रहा है, क्या उसका परफॉर्मेंस रहेगा, चलिए देखते हैं भारत इलेक्शन प्रिडिक्शंस बाय कॉस्मो गुरु टीम। भारत का जनरल इलेक्शन जो अभी हुआ अप्रैल में जून में, अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस था जो चेहरों का, उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। तो बीजेपी के जो 3 बड़े चेहरे हैं, आदरणीय मोदी सर, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जिनकी सरकार है, तो जनरली जो प्रिडिक्शन किया जाता है वो प्रिडिक्शंस का बेस होता है किसकी सरकार है, तो उसके अगेंस्ट में होगा या उसके फेवर में होगा। सबसे पहले प्रिडिक्शंस करने की जो टेक्निक है उसमें सबसे पॉइंट पहला होता है कि जो सरकार है उसके अगेंस्ट में वोटिंग हो रहा है या उसके प्रो में वोटिंग हो रहा है। तो अभी सरकार में जो बीजेपी है, एनडी है, उनके जो 3 बड़े चेहरे हैं उनकी कुंडलियाँ क्या कहती है, पहले हम वो देखेंगे, फिर मुंडन के हिसाब से देखेंगे। साथ में मेन जो अपोजिशन पार्टीज़ है उसका अगर बात करें तो राहुल जी, सोनिया जी है, गडकरी जी है, तो उनके जो कुंडली क्या कहते हैं, और साथ साथ में उनके जो अलायंस है, उनके अलायंस के जो मुख्य चेहरे हैं उनकी कुंडलियाँ हम देखेंगे। तो ये जो 15 चेहरे हैं जो आज नेशनल पॉलिटिक्स है भारत का, उसमें बहुत बड़ा रोल है। तो वो उनकी कुंडलियाँ क्या कहती है और उनकी कुंडलियाँ के हिसाब से उनका कैसा रहेगा फ्यूचर इलेक्शन के अकॉर्डिंग, वो हम बात करेंगे। उसके बाद हम इलेक्शन में कौन सी पार्टी और कौन सा फेज़ में क्या रहेगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो अप्रैल में और मई में ये हमारा कॉस्मो कुंडली जो सॉफ्टवेयर है, प्रिडिक्टिव सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग जो उनका जो ग्रह का बल निकलता है कि ये जो समय है उसमें उनके ग्रह कैसे थे। तो अगर मोदी साहब की कुंडली देखें तो मैं बता देता हूँ, ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये अप्रैल महीने में उनको कितने कॉस्मोलॉजिकल वाइब्स दे रहे थे। कॉस्मोलॉजिकल वाइब्स वो महीने में किसी भी बंदे को कैसे मिल रहे वो बताता है। तो उनका जो ग्राफ देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर है सिर्फ शुक्र को छोड़ के। तो ये दिखाता है कि उनको उनकी जो साख है उसके हिसाब से वो लास्ट में जो उनको मिला था उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिल सकता है। कोई यहाँ नेगेटिव वाइब्स मिल नहीं रहा है। सूर्य भी अच्छा है तो सत्ता में के लिए भी वो अच्छा ही हमें बताता है। तो एवरेजली देखते हैं तो प्रजा का साथ और वोटर का साथ मिलना और सत्ता मिलना वो उनकी कुंडली में अप्रैल मई में दिख रहा है। अगर बात करते हैं उनके बाद अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी की कुंडली में प्रोमिनेंटली दिखता है कि चंद्र का बल बहुत ही ज़्यादा है। तो जो स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग है वो उनको दे सकता है और सत्ता भी दे सकता है। उनके जो कॉस्मोलॉजिकल वाइब्स अप्रैल मई के जो मिल रहे हैं, ये एआई से बना हुआ कॉस्मो कुंडली जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रेडिक्शंस की जो टेक्निक है, जो एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से आता है। यानी हजारों लाखों कॉम्बिनेशन गिनने के बाद उनके ग्रह के वाइब्स क्या देख रहे हैं वो बता रहा है। तो अमित शाह जी की भी कुंडली देखें तो वो भी बहुत ही मजबूत हो रही है अप्रैल और मई के बाद में, क्योंकि वहाँ चंद्र का भी बल मिल रहा है और बाकी सबका ग्रह का बल मिल रहा है। सेम एज जेपी नड्डा जी की कुंडली की बात करें तो यहाँ भी उनका देखो तो सूर्य बहुत ही पावरफुल हो रहा है। तो टेक्निकली देखो तो सत्ता में सरकार होती है बीजेपी की, बट अगर हम पार्टी इलेक्शन में लड़ती है, पार्टी लड़ती है, तो पार्टी का लीडर कौन हुआ, फेस मोदी जी है पर पार्टी का लीडर है जेपी नड्डा जी। तो उनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा देखो तो मई में तो बहुत ही ज़्यादा बल मिल रहा है सूर्य का। तो डेफिनेटली उनका जो पावर है, उनका जो जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होगा।
यानी उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा या जो भी आउटकम है वो उतना अच्छा होगा कि उनकी जो रेप्यूटेशन है वो बहुत ही बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखने जाओ तो उनको जो उनका प्लानिंग है, क्योंकि फेस मोदी साहब, अमित शाह जी और बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पार्टी को चलाता है, पार्टी का लीडर, पार्टी का मुखिया है, उनका देखो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा है और उनको उनके मेहनत के हिसाब से अकॉर्डिंगली उनको बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है अप्रैल मई के जो आउटकम है, जो हमारा कॉस्मो कुंडली सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से। ऐसे ही अगर अपोजिशन पार्टी जो मेन है उनमें राहुल जी का देखते हैं तो राहुल जी का भी कुंडली बहुत ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि सूर्य का पावर, शनि बुध का पावर जो भी हो ये सब मिल रहा है, तो उनको भी प्रजा का साथ और वोटर्स का साथ अच्छा है। तो अगेन उनको भी चाहे जो भी हो उनको पॉजिटिवली रिजल्ट मिलने के आसार बहुत ही है। तो ये अप्रैल मई में उनका आउटकम भी बहुत ही अच्छा बढ़िया रहेगा। ये जो होता है वो अपना क्या होता है, जो भी हम मेहनत करते हैं, जो हम एफर्ट्स डालते हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। हमारी कुंडली वही बताती है, हमने अभी 2 कुंडली को कंपेयर नहीं किया। तो यहाँ राहुल जी ने भी जो काम किया है, जो उन्होंने मेहनत की है, उनके हिसाब से उनको प्रजा का सपोर्ट और अप्रैल वाले फेज में तो बहुत ही था, मई में थोड़ा कम था, लेकिन जो वोटर्स का जो रेफरेंस है वो कुंडली दिखा रही है, जो ग्रहों का पोजीशन है, एआई जो हमारा प्रेडिक्टिव सॉफ्टवेयर है उसके साथ, तो बहुत ही अच्छा है। और सत्ता के हिसाब से भी उनका पावर साख बचा रहेगा, यानी बढ़ेगा। सोनिया जी की बात करते हैं तो सोनिया जी का भी ओवरऑल जो ग्राफ्स है वो बहुत ही अच्छा है, तो उनका भी पोजीशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सिर्फ इतना है कि उनका जो पावर वोटर्स है उनका सपोर्ट नहीं है, और इस बार उन्होंने इलेक्शन भी नहीं फाइट किया है, तो वो तो कंटेक्स में है ही नहीं। और उनके जो मुखिया है कांग्रेस के, जब उनकी बात आती है तो आप देखोगे कि सूर्य डाउन है, तो यहाँ पे उनका जो रेप्यूटेशन है वो इतना बड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। और क्योंकि ये कांग्रेस के जो लीड है, भले फेस जो भी हो, मैंने वैसे भी बताया था, उनका जो फेज है वो बहुत ही डाउन है। तो यहाँ पे हो सकता है, इसके कारण ये हो सकता है कि कांग्रेस का जो आउटकम लेना चाहिए, कांग्रेस को जो आउटकम मिलना चाहिए वो दिलाने में ये कामयाब इतनी इनको नहीं मिलेगी। तो उनका रेप्यूटेशन आगे के फ्यूचर के लिए भी ये थोड़ा डाउन में रहेगा। सेम जो उनके बीजेपी के एनडीए के अलायंस है जो उनको सपोर्ट में है, और सेम में हम दूसरी जो पार्टीज है उस सपोर्ट में उनके देखें तो चंद्राबाबू नायडू का भी देखो तो उनका भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है कि उनको वोटिंग बहुत ही अच्छा, यानी वोटर्स का प्रभाव इन पे बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो ये सत्ता में भी सो है, मीडियम है, तो सत्ता के लिए इतना फेवर नहीं आएगा, यानी उनको इतना जोरदार पावर या पोजीशन मिल जाए, कोई मिनिस्ट्री अच्छी मिल जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है अकॉर्डिंग। बट उनके जो पॉलिटिकल पावर है वो डेफिनेटली उनका बढ़ेगा, बिकॉज उनको वोट उनको अच्छा ही मिलेगा, पावर इतना अच्छा नहीं बढ़ सकता। अगर हम बात नीतीश कुमार की करते हैं तो नीतीश कुमार की देखते हैं तो कुंडली में ज़्यादातर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह नहीं दिखते, गुरु का तो बल भी कम हो रहा है और सूर्य भी डाउन हो रहा है। तो डेफिनेटली ये इलेक्शन नीतीश कुमार के लिए उनकी रेप्यूटेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, रेप्यूटेशन थोड़ी कम आएगी, और ये यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर में थोड़ा जो एवरेज है उससे डाउन में रहेगा। तो ओवरऑल ये कुंडली दिखा रही है कि नीतीश कुमार का रिजल्ट इतना पावर में नहीं दिखेगा। रिजल्ट अगर वोटिंग में शायद दिख सकता है, पर पावर उनका इतना नहीं आएगा। तो पावर कम होगा तो ऑब्वियसली उनकी सीट्स कम आएंगी, उनका पोजीशनिंग थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जबकि ये हम अगर शिंदे जी की बात करते हैं तो इनका पावर बहुत ही बढ़िया है, साइमल्टेनियसली गुरु का और बाकी का पावर है, तो डेफिनेटली इनकी साख एनडीए में बढ़ेगी, इनके सीट्स भी बढ़ सकती है और इनकी साख भी बढ़ सकती है, रेप्यूटेशन भी बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली एनडीए में बात करें तो नीतीश कुमार की जगह पे शिंदे साहब का कद बढ़ेगा, और ऐसी कुंडली उनकी दिखा रही है, तो उनका साख महाराष्ट्र में भी बढ़ेगा। सेम एज अगर हम मेन अलायंस में अभी हम यूपी में बात करते हैं तो अखिलेश जी की बात करते हैं, यादव जी की, तो उनका भी देखें तो सेम है, जो नीतीश कुमार का देखा तो सूर्य का बल डाउन हो रहा है, बाकी सब भी एवरेज में है। तो उनको उनके एवरेज के हिसाब से, पुरुषार्थ के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पावर के हिसाब से उनकी जो रेप्यूटेशन है नेशनल पॉलिटिक्स में उतनी बढ़ा है वैसा नहीं है। जबकि मैं इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी घटा सकती है पावर, उनका बार्गेनिंग पावर, उनका कंट्रोलिंग पावर थोड़ा कम होगा। सेम एज दूसरे जो है तेजस्वी यादव जी, तो उनका बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे इतना ऐसा हो सकता है कि आरजेडी
को वो लीड करके आगे ले जा सकते हैं। नेशनल पॉलिटिक्स में उनका साख और बढ़ेगा, उनको और पावर मिलेगा, थोड़ा महत्व ज़्यादा मिल जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए ये इलेक्शन ये लेके आया है कि उनका पावर बढ़ेगा, वोट शेयर भी बढ़ेगा और उनको सीट भी शायद ज़्यादा मिल सकती है। बट ये मैं उनके लीडर्स की बात कर रहा हूँ। अभी हमने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से बात नहीं की है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी से क्या हो रहा है वो अलग चीज़ होती है, बट डेफिनेटली उनका कुंडली काम कर रहा है तो उनके लिए पर्सनलाइज उनको रिजल्ट 100% मिलना चाहिए और पावर भी उनका बहुत बढ़ना चाहिए। सेम केजरीवाल जी के लिए देख रहे हैं तो केजरीवाल के लिए अप्रैल मई का समय, अप्रैल में तो बहुत कम ही था, तो हमने देखा भी है को कोर्ट्स के और जेल का और सब योग बन रहा था, और बाकी सब ग्रहों भी, गुरु भी बहुत ही डाउन है, शुक्र भी बहुत डाउन है। तो यहाँ पे इतना है कि उनके पास ऑलरेडी है पावर, वो ही है, बट उनका इम्पैक्ट है नेशनल पॉलिटिक्स में डेफिनेटली कम हो रहा है। उनकी साख भी बिगड़ रही है, उनका जो ग्लैमर है वो भी डाउन हो जाएगा। तो ये इलेक्शन केजरीवाल जी के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आने वाला नहीं है, क्योंकि उनका सूर्य जून में भी डाउन होने वाला है और बाकी गुरु तो बहुत ही डाउन हो रहा है। तो डेफिनेटली उनका जो पब्लिक इमेज है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि यहाँ शुक्र और गुरु का डाउन हो रहा है। ममता जी के लिए बात करें तो ममता जी के लिए देखो तो उनका प्रजा का यानी उनका जो वोट बैंक है उसमें उनका होल्ड रहेगा, लेकिन जो उसका कन्वर्जेशन है वो डेफिनेटली यानी वोट शेयर कम होना चाहिए। और साथ में सूर्य डाउन हो रहा है तो उनका भी नेशनल, अभी ये हमने ममता जी को इंडिया अलायंस में नहीं गिना है बिकॉज वो साथ में नहीं लड़ी थी। हमने इंडिया अलायंस से अदर जो है थर्ड फ्रंट उनमें गिना है। तो यहाँ पे सूर्य डाउन है तो उनका भी जो नेशनल पॉलिटिक्स में होल्ड है वो कम होगा, नेशनल पॉलिटिक्स के होल्डिंग में उनका शेयर कम हो जाएगा, तो उनकी इम्पैक्ट कम दिखती दे रही है, क्योंकि बहुत ही डाउन हो रहा है मई महीने में, मई जून में, तो वो इफेक्ट दिखेगी हमें। बट समहाउ वो अपना जो वोट शेयर है उसमें थोड़ा बहुत सस्टेन कर पाएंगे, प्रजा का सपोर्ट मिलेगा, पर वोट शेयर थोड़ा कम होगा। अल्टीमेटली सीट्स कम हो जाने से उनका पावर यहाँ पे घटता दिख रहा है। जगन रेड्डी की बात करते हैं तो उनके लिए भी एवरेज है, बट उनका जो पब्लिक रिस्पॉन्स है और वोट शेयरिंग है वो हमें इतना दिख रहा है कि वो वोट शेयरिंग उनका थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बट पब्लिक सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनका भी एवरेज है। तो वो अपना जो पुरुषार्थ है उसके हिसाब से रिजल्ट ला पाएंगे, उससे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट पॉजिटिव में आ जाएगा ऐसा नहीं है। वर्स्ट कंडीशंस में जाने की जगह पे ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई यहाँ शनि का और बुध का प्रभाव है तो वोट शेयर उनके डेफिनेटली कम हो रहे हैं, वोट शेयर उनको इतना मिलना संभव नहीं है। नवीन पटनायक की बात करें तो उनका बहुत ही बढ़िया है, तो ये थर्ड फ्रंट में है, अभी किसी का जुड़े नहीं है, बट उनका पावर बहुत ही अच्छा बन रहा है, तो ये समहाउ उनका रास्ता निकल जाएगा। भले उनका इलेक्शन प्रैक्टिकल जो भी रिजल्ट आएगा, पर उनका पावर है तो कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। ये हो सकता है मेन स्ट्रीम में जिसकी भी सरकार बने उसके साथ जुड़ जाए और उनको पावर मिल जाए, या उनके स्टेट में उनका पावर बढ़ जाए। ये पावर की गेम में नवीन पटनायक का विन है, बाकी वोट भी मिलेगा और उनको इलेक्शन की सीट्स भी कहीं ना कहीं उनको मिलेगी, क्योंकि वहाँ विधानसभा का भी है, तो विधानसभा में या लोकसभा में कहीं ना कहीं उनका एक रेप्यूटेशन बच जाए, रेप्यूटेशन को हानि ना हो, ऐसे ग्रह उनके बैठ रहे हैं। अब भारत की बात करें तो 7 फेज में जो इलेक्शन, अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी तो मुंडे जो भारत की कुंडली किसी देश की कुंडली है कैसे वर्क करती है, कैसे करना है, तो यहाँ पे हम उसको 9 भाग में डिवाइड करते हैं और 9 बेड में जो अभी ग्रह चल रहे हैं उसको हम रखते हैं, तो उस हिसाब से हमें पता है चलता है कहाँ कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो अगर भारत की बात करें तो हम ऐसे उसको इक्वल 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी जो इलेक्शन था वहाँ शनि मंगल राहु गुरु छोटे ग्रह मैंने लिखे नहीं है, बट वो यहाँ पे इतने ही पोर्शन में ग्रहों का इफेक्ट है और यहाँ पे केतु का इफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश जो वाला पार्ट है, ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ये जो वाला हमारा पार्ट है, वहाँ पे उथल पाथल होने की, कन्फ्यूजन वाला वोटिंग होने की, जो रूलिंग कैंडिडेट्स है, यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ, जो एक होता है रूलिंग पार्टी और एक होता है रूलिंग कैंडिडेट। तो रूलिंग कैंडिडेट्स के सामने या उसके पक्ष में वोट होता है और रूलिंग पार्टी होती है उसके सामने या उसके पक्ष में वोट होता है। तो यहाँ रूलिंग कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगर कैंडिडेट चेंज किया तो फायदा है। सेम ऐसे ये केतु देखो तो तेलंगाना है
आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ये जो कर्नाटक का थोड़ा भाग है, केरला का भाग है, ये जो पार्ट है पोर्शन है, वहाँ पे केतु के कारण क्या होगा, बहुत ही यानी ये पार्ट में सबसे ज़्यादा 15 से 20% का उलटफेर हो सकता है जो कैंडिडेट जीते थे। अब यहाँ पे हमें पता ही है कि भाई पिछली बार कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर नहीं है, यहाँ पे उसके अपोज में या पॉजिटिव में जो है एनडीए और इंडिया अलायंस, उनकी पार्टीज ज़्यादा है। तो वो जो सत्ता में थी या जो कैंडिडेट जीते थे उनके लिए नेगेटिव है। तो ये एनडीए और इंडिया अलायंस को, ज़्यादातर वहाँ पे इंडिया अलायंस के साथ थे, उनका पक्ष था। तो यहाँ पे एनडीए को फायदा, बीजेपी को होगा ही होगा, बट एनडीए को ज़्यादा फायदा होगा ये फेज में। तो यहाँ पे जो हमारा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ये कर्नाटक और केरला का थोड़ा भाग है, उसमें भी फोर्थ फेज वाला जो भाग है, थर्ड फेज वाला जो भाग है, इवन महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे ये केतु का इफेक्ट इतना ज़बरदस्त रहेगा कि पूरे इलेक्शन का सबसे ज़्यादा उलटफेर जो हम गिन सकते हैं 15-20% का जो चेंजेस है, वो चेंजेस हमें यहाँ पे दिखेगा। और सबसे ज़्यादा जो पार्ट आती है, देखो यूपी, बिहार का, इवन गुजरात, और ये जो पार्ट है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र का ऊपर वाला, मध्य प्रदेश वाला भाग, वहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। यानी जो भी होगा वो प्रैक्टिकल जो प्रश्न है 5% ऊंच नीच होता है हर इलेक्शन में, उससे ज़्यादा ये यहाँ पे कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं। और सेम फेज यहाँ पे भी प्रो गवर्नमेंट यानी जो अभी गवर्नमेंट थी वहाँ उसके फेवर में, यानी यूपी, छत्तीसगढ़, ये ओडिशा वाला जो पार्ट है, ये गवर्नमेंट के फेवर में वोटिंग होगा। यानी अभी इंडिया और बीजेपी है, तो यहाँ जो पार्ट है, और यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा 80 और 40, 120, मध्य प्रदेश की 20 गण लो तो 140, यानी यहाँ पे कम से कम हमें 200 के करीब सीट्स मिलेगी जो मिल रही है एनडीए के फेवर में जा रही है। तो ये पार्ट गुरु के कारण क्या होगा कि जो प्रो गवर्नमेंट, यहाँ सूर्य भी है, तो प्रो गवर्नमेंट का जो फाज है उसके में जाएगी, तो 200 के करीब सीट है। और वहाँ हिंदी बेल्ट में भी वैसे भी बीजेपी और एनडीए की पकड़ ज़्यादा है, तो ये हमें इंडिकेट देता है कि वो प्रो गवर्नमेंट में रहेगी। और ज़्यादातर यहाँ पे कहीं कम कहीं ज़्यादा ऑलमोस्ट वही रिजल्ट, यानी अगर हमने समझ लो 200 में से 180 सीट मिली थी, तो 180 सीट के आसपास ही रिजल्ट आ जाएगा, या तो 5% बढ़ेगा, कम होने के चांस कम है। यहाँ पे जो यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है 15-20% का, जो मैं बोल रहा हूँ वो 15-20% का फर्क पड़ने वाला है हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के पास, केरला और जो कर्नाटक, वहाँ पे 15-20% का फर्क पड़ेगा। तो जो कैंडिडेट जीता था, जो पार्टी जीती थी, उसके अगेंस्ट में वोटिंग होगा और उसको तकलीफ होगी। अगर कैंडिडेट चेंज किया है तो पॉजिटिव है, बाकी कैंडिडेट चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आएगी। और यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे ज़्यादातर इंडिया अलायंस के सपोर्टर्स है, कांग्रेस के भी पार्ट है पर कांग्रेस के सपोर्टर्स वाली पार्टीज ज़्यादा है, तो उनके अगेंस्ट में वोट जाने के चांस है। तो यहाँ बीजेपी से ज़्यादा एनडीए को फायदा होगा। एनडीए ये जो वाला पार्टी, उड़ीसा की बॉर्डर ले लो, आंध्र प्रदेश ले लो, तेलंगाना, वहाँ पे उनको फ़ायदा होने के चांस है। और बीजेपी जहाँ खुद डायरेक्ट लड़ रही है और जीती नहीं थी, वहाँ उनका वोट शेयर और सीट्स डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ओवरऑल देखो तो सबसे ज़्यादा चंक वाली सीट में हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, और वो भी चेंज है तो 5% प्लस का। और ये वाला जो चेंज गिन लो तो 20, 40 और यहाँ भी 40-50 सीट है, तो 250 सीट, ये यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो 250 सीट में ऑलरेडी जो पिछला इलेक्शन था वही रिजल्ट आएगा, 5% ज़्यादा। और यहाँ पे जो सीट्स है जो हमारी तेलंगाना से, उसमें 20-25% का चेंज आएगा, और वो अगेंस्ट में आएगा जो जीता था उसके। बाकी जो पार्ट रहा वो पार्ट में कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चेंज अपने को दिखना नहीं है एस्ट्रोलॉजी के। अब पॉलिटिकल व्यू में, प्रैक्टिकल व्यू में जो भी वहाँ पे फाइट है वो होगी, बाकी ओवरऑल यही फंक्शन दिखेगा। तो हम मोरलेस इतना बता सकते हैं कि डायरेक्ट बीजेपी की अगर बात करें तो डायरेक्ट बीजेपी को बहुत बड़ा गेन या बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं दिख रहा है। हमारे हिसाब से, आकलन के हिसाब से 325 के हिसाब से जो टीम ने काम किया है, 325 के आसपास उनका सीट शेयर बन सकता है, 5% आगे पीछे ले सकते हैं हम। और टोटल एनडीए का 370 के प्लस हम ले सकते हैं कि कितनी सीट्स आएगी। और अगर कांग्रेस इंडिविजुअल, क्योंकि राहुल जी भी कुंडली अच्छी थी, सोनिया जी की भी कुंडली अच्छी थी, पर उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट उनकी कुंडली बहुत सपोर्ट नहीं कर रही, तो उनका भी शेयर बढ़ेगा, बट वो भी हम 10% से ज़्यादा नहीं बता सकते, बढ़ सकता है। तो 60 के आसपास उनकी चांस बन रहे हैं, और 60 के अराउंड उनकी जो सीट आएगी। और टोटल जो इंडिया अलायंस है, जिसमें अभी हमने शिवसेना, उद्धव और समाजवादी पार्टी सबको गिना जैसे,
बाकी जो ममता जी की पार्टी उनको नहीं गिना है, आप आदमी पार्टी उनको गिना है, तो जो अभी उनके साथ मिलकर लड़े थे उनकी गिनो तो 100 के अराउंड सीट आ सकती है और ज़्यादा सीट हमें दिख नहीं रही। और बाकी जो रही तो 60-70 सीटें है वो बाकी के जो पार्टीज है उसमें बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल जो प्रिडिक्शंस बताए तो एनडीए गवर्नमेंट बनने के चांस मैक्सिमम है। प्रिडिक्शन ये है तो 370 के आसपास, 370 के आसपास एनडीए गवर्नमेंट के पास की सीट्स आएंगी। जो अभी अलायंस है, बाद में होंगे वो अलग बात होगी। अभी जो अलायंस है उसकी बात करें, जो साथ में लड़े हैं इलेक्शन, वो 370 के आसपास एनडीए, और अभी साथ में जो लड़े बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं ममता जी, उनको मैं नहीं गिन रहा हूँ, जो साथ में लड़े उनकी 100 के करीब सीट्स आएंगी। कांग्रेस की अकेले 60 के अराउंड गिन सकते हैं और बीजेपी की अकेले की सीट्स 325 के अराउंड गिन सकते हैं। तो ये 2024 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने के फिर से आसार है और वही प्रेडिक्शंस आएंगे। जो भी होगा हमें 4 जून को पता चलेगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी के रूल बुक के हिसाब से और होरारी कुंडली जो हम देखते हैं उनके हिसाब से मिला के किया गया पूरे कॉस्मोगुरु टीम की मेहनत है और उन्होंने पूरा काम किया है। एक एक सीट पे उन्होंने उनकी कुंडलियाँ जितनी मिली उनको मैच किया है और उस हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन है। तो अराउंड यही प्रेडिक्शंस आने के आसार दिख रहे हैं। और ऐसे ही ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉस्मोगुरु चैनल पे रह सकते हैं, उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुभम।